So good evening to all of you and welcome back to my lecture. Today's our topic is geometrical isomerism in alkene. Alkene के अंदर we are going to isomerism, correct or not? Okay. Now what happens? There are in certain alkene compounds. For an example, let's say we have butene, butene. For butene, if we draw the structure is like this: CH3, CH double bond, CH, CH3. Correct or not? In this structure, if we see carefully over here, the carbon which are bonded with each other by double bond, those carbon which are bonded by double bond, if we carefully observe, then each carbon is associated with one hydrogen and one methyl group. Each carbon, even this carbon, is associated with hydrogen and methyl group. Correct? Then if there is a structure like this, we get two different structures. इन फर्स्ट स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखेंगे. मैं एक काम करता हूं, पहले इन दोनों का मैं ड्रॉ कर रहा हूं. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हमने दोनों कार्बन को ड्रॉ किया. एक के साथ हाइड्रोजन था, दूसरे के साथ उस दूसरा ग्रुप क्या था? मिथाइल था. सिमिलरली दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन एंड मिथाइल था. उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आ सकता है कि दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड की एक ही साइड पे, डबल बॉन्ड की एक ही साइड पे है. एंड दूसरे स्ट्रक्चर में ऐसा पॉसिबल है कि दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड पे, डबल बॉन्ड इज ओवर हियर. करेक्ट और नॉट? सो वी गेट टू स्ट्रक्चर फॉर butene in which one of the structure both methyl group are on the same side. Then this type of butene is known as cis butene. उसको हम क्या बोलेंगे? cis butene. and जब opposite side पे आता है, then we call it trans butene. Correct or not? These are known as geometrical isomers of alkene. One compound, butene, has two structure according to the position of their groups. उनके ग्रुप्स कहाँ पे? डबल बॉन्ड की दोनों एक साइड पे है क्या आमने सामने? आमने सामने है तो क्या बोलेंगे? ट्रांस. बराबर. एक साइड पे है तो क्या बोलेंगे? सिस. आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. सपोज इसकी जगह पे हमारे पास है 1,2 dichloroethene. It is like this: CHCl double bond CHCl. That is known as 1,2 dichloroethene. And again over here, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो कार्बन डबल बॉन्ड में जुड़ रहे हैं, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक एक क्लोराइड ग्रुप है. और इसके अगर हम आइसोमर्स बनाएंगे, देन इसके आइसोमर्स इस तरीके से बन रहे हैं. डबल बॉन्ड ड्रॉ किया, दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे, दोनों क्लोरीन एक साइड पे. देन इसको हम क्या बोलेंगे? सिस डाइक्लोरोइथीन. एंड इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोइथीन. इज दिस अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. लेट अस अंडरस्टैंड दोस टू पॉइंट्स. होता क्या है, ये ग्रुप के अंदर
ये थोड़ा सा, सिंस अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, हमेशा याद रखना अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे इस तरीके से, करेक्ट। यहां पे भी ऐसा ही होगा, और बिकॉज ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव एक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की ओर डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, आई एम सॉरी, इस तरीके से, बराबर। यहां पे भी होता है, यहां पे भी होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल मूवमेंट, बट यहां पे क्या है, देखो दोनों केसेस में थोड़ा अलग रहेगा। सिंस ट्रांस के अंदर क्या है, सॉरी सीज के अंदर क्या है, दोनों डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड एज वी हैव स्टडीड इन फिजिक्स, if there are two vector quantities are combining with each other according to law of parallelogram, the resultant vector will be like this, correct or not? So because of that यहां पे resultant dipole moment देखने को मिलता है, किसके अंदर, cis butene के अंदर, बराबर है कि नहीं। बट जब यहां पे आ जाते हैं, इफ यू कम ओवर हियर, तो होता क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो सरदार जी वाला जोक हो गया यार, एक बार गड्डी बंद हो गई, दो सरदार जी धक्के मारे, गड्डी वहीं की वहीं, क्यों, एक आगे से धक्का मार रहा है, एक पीछे से धक्का मार रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो वही वही यहाँ पे कोई सरदार जी नहीं ना यहाँ पे, ओके, तो आपको समझ में आ रहा, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दोनों आमने सामने से मार रहे, इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट, न्यू नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो। लेट्स सी व्हाट डज आवर टेक्स्ट बुक सेज इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। I have already explained you what is cis-butene, what is trans-butene. cis-butene में याद रखना है हमें, इसका मोमेंटम कितना होगा, 0.33, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, इसलिए कितना होता है 0.33 डी बाई, दोनों का रिजल्ट इसका इस तरफ आएगा। बट ट्रांस के अंदर कितना होता है, जीरो होता है, ट्रांस के अंदर कितना होता है, जीरो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, इसमें कोई डाउट, समझ में आ रहा है। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान से समझना, नॉर्मली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऐसे कंपाउंड दिखाते हैं जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके साथ इस तरीके के ग्रुप जुड़ते हैं चलता है, तब वो सीजन ट्रांस दिखाते हैं। बट अगर अल्कीन के अंदर कोई एक ही कार्बन के साथ, सी ओवर हियर, दो कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप थे, यहां पे अगर सेम ग्रुप था तो दोनों अलग अलग कार्बन पे थे, कहां पे थे, अलग अलग कार्बन पे। बट अगर सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे जुड़ जाता है, देन वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, बराबर है कि नहीं, आपको पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो याद रखना है। एक पॉइंट को हम हमारी टेक्स्ट बुक में जरा अंडरलाइन कर देंगे, if double bond containing carbons have same functional groups on same side, it does not show geometrical isomerism. बराबर है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।